Good morning children, how are you? So today we will do EVS, new subject, that is EVS activity book. So you have to remove your EVS book, okay? This is your EVS activity book. We have already started. So we have done page number 2 and 3. So today we will start from page number 4. Today we will start from page number 4. And what is written on page number 4? Match the pictures to the name of the season. Means you have to match the pictures and the season. Okay? आप लोगों को मैच करना है पिक्चर और उसके सीजन के साथ. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर एक गर्ल है जो अम्ब्रेला लेके खड़ी है एंड रेन हो रहा है. रेनिंग इज गोइंग ऑन. सो विच सीजन इज दिस? दिस इज द मॉनसून सीजन. मॉनसून सीजन में ही रेनिंग सीजन होता है ना. सो वी विल मैच मॉनसून. वी विल मैच योर मॉनसून. ओके. नाउ वन बॉय स्टैंडिंग इन सन. एक बॉय सन के यहाँ पर खड़ा है और उसको बहुत गर्मी हो रही है. तो दिस इज कॉल्ड समर सीजन. दिस इज कॉल्ड समर सीजन. सो यू विल मैच विथ समर. ओके. Now here they are wearing winter season clothes like sweater, scarf, shawl and all. So this is called, you will match with winter season. Okay. And here there are flowers falling down and all. So here you will match it with spring. So how many seasons are there? There are total 4 seasons and they are summer, monsoon, spring and winter. Okay. So there are 4 seasons and here there are given 4 pictures. So you have to match it with 4 different seasons. Okay. So that's why I have shown you. So first we have matched it with monsoon, summer, winter and spring. Okay. So this page you have to do. That is page number 4. Now we will go to page number 5. So what here is written? Match the body parts to the object we use to clean it. क्या बोला है? Match the body parts. Body parts को match करो जो हम clean करने के लिए use करते हैं. So first picture is hand. Here hand is shown. So हम लोग hands को clean करने के लिए क्या use करते हैं? We don't use this. हम soap यूज करते हैं. ओके. सो वी यूज सोप. हम क्या यूज करते हैं हैंड्स को क्लीन करने के लिए? वी यूज सोप. ओके. नाउ हियर इट इज शोन एरो टू हेयर. हम हेयर्स बनाने के लिए, प्रॉपर करने के लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज कोम. व्हाट वी यूज? वी यूज कोम. सो यू हैव टू मैच इट विथ कोम. नाउ द एरो इज शोन टू टीथ. टीथ के ऊपर एरो शोन किया. तो हम टीथ को क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज कोलगेट एंड ब्रश. सो वी विल मैच इट विथ दिस. ओके. नाउ इट इज शोन योर नोज. सो व्हाट वी यूज टू क्लीन अवर नोज? वी यूज हैंकी. वी यूज हैंकरचिफ टू क्लीन अवर नोज. सो वी विल मैच इट विथ हैंकी. ओके. सो नाउ इट इज शोन ओवर योर ईयर्स. सो हम लोग ईयर्स को क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज बड्स. सो वी विल मैच इट विथ बड्स. ओके. सो दिस इज मैच द बॉडी पार्ट्स दैट वी यूज टू क्लीन अवर बॉडी. ओके. सो फर्स्ट हैंड्स. हैंड्स इज गिवन. सो वी यूज सोप टू क्लीन अवर हैंड्स. देन hair. We use comb to comb our hair. Then teeth. We use Colgate and brush to clean our teeth. And nose. We use handkerchief to clean our nose. Then ears. We use earbuds to clean our ears. Okay. So this page also you have to do. That is page number 5. Okay. Now we will go to page number 6. Page number 6. What here it is written?
Put a circle for the body parts needed to do this activity. क्या बोला है कि हमें सर्कल करना है वो पार्ट को जो एक्टिविटी यहाँ पर वो लोग कर रहे. सो हियर इधर क्या हो रहा है कि वो लिख रहे हैं, तो ही इज यूजिंग हैंड्स टू राइट. ओके, सो व्हाट वी विल सर्कल hands. Okay, you have to circle hands. Now here what is she doing? She is eating ice cream. And हम आइसक्रीम कैसे खाते हैं? माउथ से खाते हैं. सो वी विल सर्कल माउथ. ओके, सो हमें माउथ को सर्कल करना है. ओके, नाउ व्हाट इज शी डूइंग? शी इज सीइंग द बुक. वो बुक को देख के रीड कर रही है. सो हाउ डू वी सी? वी सी विथ अवर आईज. सो वी विल सर्कल आईज. ओके, नाउ व्हाट ही इज डूइंग? ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक. हम म्यूजिक कैसे लिसन करते हैं? वी लिसन एवरीथिंग टू अवर ईयर्स. सो वी विल सर्कल ईयर्स. ओके, नाउ what she is doing? She is smelling the rose. हम कोई भी चीज स्मेल कैसे करते हैं? हम कोई भी चीज नोज से स्मेल करते हैं. सो वी विल सर्कल नोज. सो यहाँ पर क्या बोला था कि हमें अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सर्कल करना है जो जो एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं. सो फर्स्ट ही वॉज राइटिंग. सो वी हैव सर्कल हैंड्स. शी वॉज ईटिंग आइसक्रीम. सो वी हैव सर्कल माउथ. She is seeing the book, so we have circle eyes. He is listening the music, so we have circle ears. She is smelling the rose, so we have circle nose. Okay, so this was different parts of the body. We have to circle it. Okay, so page number 6 also you have to do it. Okay, now we will go to page number 7. That is sense organ. Look at the sense organ. Circle the things they help you to do. Okay, we have to circle the things that these sense organs help us to do. Okay, so first is eyes. So we can see TV with our eyes. So we have to circle the TV. Okay, we can't and we can't see the cup, so we have to circle only TV. Okay, so we can see TV with our eyes, and we can also circle this book because book also we can see while reading. So we have to circle TV and we have to circle book. Now here is given mouth. So हम माउथ से क्या कर सकते हैं? वी कैन ईट आइसक्रीम एंड वी कैन ईट ग्रेप्स. सो वी हैव टू सर्कल टू थिंग्स, दैट इज आइसक्रीम एंड ग्रेप्स. नाउ हियर इट इज गिवन ईयर्स. सो व्हाट वी कैन सर्कल? वी कैन सर्कल टेलीफोन बिकॉज वी कैन हियर वॉइस, एंड वी कैन सर्कल बेल ऑल्सो बिकॉज वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल रिंगिंग. वी कांट सर्कल केक बिकॉज we can't hear anything while eating the cake. So nose. Now here it is given nose. So we can't circle kite because we can't smell kite or we can't observe it. Now we can circle this perfume because we can take the fragrance of the perfume, and we can circle rose because we can smell the rose. So what here was given, we have to circle the things that sense organ is have. So now here eyes, so you can circle TV and book. You have to circle TV and book. Mouth, so you have to circle ice cream and grapes. Ears, so you have to circle telephone and bell. Nose, so you have to circle perfume and rose. Okay, so page number 7. This also you have to do. So today we have done page number 4, page number 5, page number 6 and page number
7. So this 4 pages you have to do. Okay, so your homework for today is page number 6, 7. Your homework for today is page number 4, 5, 6 and 7. So these 4 pages you have to do as your homework. Okay, so we will meet again. Bye everyone.